वह किसी न किसी त्रुटियों के चलते यहाँ पे आ जाते हैं और वो समाज से दूर रह कर के उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। वो अपने माँ बाप से दूर रहते हैं, अपने भाई बहन से दूर रहते हैं, अपने बेटे बेटी से दूर रहते हैं, हर पड़ोसियों से रिश्तेदारों से दूर रह कर के यहाँ पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब इस दौरान हमने ये देखा है कि प्रत्येक बंदी में तरह तरह की चिंताएं, तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह की मुसीबतें आती रहती हैं। क्योंकि जब हम सोचते हैं कि हमारी रिहाई नहीं आ रही है, हमारे घर के मिलने वाले नहीं आ रहे हैं, तो हमारे अंदर तरह तरह के तनाव भी आते हैं, मुसीबतें भी आती हैं, ये सब परेशानियाँ आती हैं। लेकिन जेल में रहने के दौरान कैसे कोई बंदी अपने तनावों को दूर कर सके, कैसे अपनी मुसीबतों से लड़ सके, कैसे अपने परेशानियों को ख़त्म कर सके, इसको देखते हुए ये कारागार विभाग का दायित्व है, अधीक्षक का दायित्व है कि हम बंदियों के प्रति ऐसे माहौल उपलब्ध कराएं जिससे उनका स्वस्थ मनोरंजन भी हो सके, इसके अलावा वो अच्छे ढंग से स्वस्थ जीवन भी जी सकें। इसी के तहत समय समय पे योग शिविर लगता रहता है, समय समय पे बाहर से लोग आते रहते हैं, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताते रहते हैं, ज्ञान की चीज़ें बताते हैं। इसके अलावा समय समय पे मेरे द्वारा भी आप लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें बताई जाती रहती हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जो भी बंदी यहाँ पे रहें वे अच्छे ढंग से रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। आप जैसा कि योग शिविर लगा था, योग का मतलब ही है करो योग और रहो निरोग। तो अगर आप 24 घंटे में आधे घंटे के लिए अपने स्वास्थ्य के लिए अगर ध्यान देंगे, समय देंगे, तो हम समझते हैं कि आप तरह तरह की जो चिंताएं आती हैं, मन में चलती रहती हैं, तनाव, उन सब से आपको मुक्ति मिल जाएगी अगर आप आधे घंटे इसके लिए समय देंगे। अगर आप इतना ही नहीं, आप अगर योग आसन ना करें, अगर बाइद में जो लोग नहीं कर सक रहे हैं तो वो केवल उठ करके अपने बैरक के पास प्राणायाम कर लें या थोड़ा बहुत टहल लें, वर्जिश कर लें, उनसे भी उनको काफ़ी जो है मेंटली तौर पे जो है रिलीफ मिलता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, जब भी आप योगासन करते हैं, जब भी योगासन करके आप जाते हैं यहाँ से, तो आपका पूरा दिन वो जो होता है बहुत ही अच्छे ढंग से व्यतीत होता है। डाइजेशन सिस्टम भी आपका अच्छा रहता है, भोजन हजम होता है। इसके अलावा पूरे समय जो है शरीर चैतन्य रहता है, स्फूर्तिवान रहता है। तो अगर आप लोग ये करते हैं तो आप लोग का शरीर स्वस्थ रहेगा। इसलिए भी योग करना ज़रूरी है आप लोग को, क्योंकि आप जिन परिस्थितियों में कारागार में हैं, आपको तरह तरह की चिंताएं हरदम घर परिवार से बनी रहती हैं। इसके अलावा ज़मानत को लेकर के आपकी चिंता बनी रहती है। ये सब चीज़ें आपके दिमाग पे प्रभाव डालती हैं, तो मन आपका जो है अव्यवस्थित होता है, मन आपका जो है एक तरह से कहिए चिंतित होता है। इन्हीं सब को देखते हुए योग वगैरह, आसन वगैरह, ये सब करने से व्यक्ति जो है तनाव मुक्त होता है। अब तो इसकी इतनी महत्ता हो गई है कि आप देखिए प्रत्येक 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें लगभग 200 देश भाग ले रहे हैं। पूरे देश को, मतलब एक तरह से पूरे भारतवर्ष को, ये भारत की सबसे बड़ी देन है कि 2014 से योग दिवस मनाया जा रहा है। इसीलिए कि इसकी सारे देश में महत्ता स्वीकार की गई है कि जो भी व्यक्ति योग करता है, जो भी व्यक्ति आधे घंटे के लिए तरह तरह के आसन प्राणायाम करता है, वह अपने जीवन को अच्छे ढंग से व्यतीत कर सकता है। और उसके बाद आपके अंदर न तो किसी प्रकार की गलत विचार आएंगे, न तो किसी के दूसरे के प्रति आपके अंदर गाली गलौज की भावना आएगी। आप अगर इसको करते हैं तो आपके विचार भी पवित्र होते हैं, आपके विचार भी अच्छे होते हैं। तो इस दृष्टि से योग का जो है बहुत महत्व है। बस महोदय, जो अपना ये शिविर यहाँ चल रहा है, आखिर इसका मेन उद्देश्य क्या है, ये तो आपने बता ही दिया। सभी के दो भाइयों की समझ में भी आ गया होगा कि योग करें, योग रहें निरोग, नियंत्रण समय से उठें और समय समय पर योग करते रहें। आप लोगों को जो जानकारी बाहर रहकर नहीं हुई होगी, वो शायद हमारी नज़र में यहाँ आप लोगों को ये जानकारी मिल रही है, क्योंकि बाहर सब अभी अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं। हमें मालूम है अक्सर लोग शिक्षा से कई लोग वंचित रह जाते हैं, तो शिक्षित बने और शिक्षा ग्रहण करें और योग समय समय पर करते रहें। जैसे सरकार तमाम योग पर प्रयास कर रही है कि आप लोगों को अंदर रहते हुए भी
इतनी अच्छी सारी सुविधाएं मिल रही हैं और जो तमाम यहाँ पे कार्यक्रम चलाए जाते हैं समय समय पर, आप लोगों को, आप खुद सोचिए, आप लोग अपने अंदर इतनी अच्छी भावना लाइए और समय समय पर योग करते रहिए जिससे आप निरोग रह सकें। जी, तो कुछ अधीक्षक जी से भी बात कर लेते हैं, क्या कुछ है उनका कहना। जी महोदय जी, जो ये अपना योग यहाँ चल रहा है, नियंत्रण चलता है और किस विषय को लेकर क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर चलते रहते हैं जो कैदी भाइयों को मन को शांति लाएं, और इस बारे में भी बताइए कि जो यहाँ पे अभी वर्तमान में कार्यक्रम चल रहा है। सबसे पहले तो बंदियों को स्वस्थ रखने के लिए हमारे कुछ बंदी भाई जो इस योग में निपुण हैं, उनके द्वारा खुद ही प्रतिदिन योग कराया जाता है और उसके बाद 1 हफ्ते का जो प्रशिक्षण दिया गया है, उस प्रशिक्षण के माध्यम से हमारे बंदी भाई में जो कुछ कमी रहती है वो उससे सीखते हैं और उसके बाद अपने बंदियों को वो सिखाते हैं। योग का आसन वगैरह तरह तरह की क्रियाएं उनको बताते हैं और लगभग हम समझते हैं कि इन सभी आसनों से बंदियों को काफ़ी अच्छा लाभ भी हो रहा है और इसके अलावा बंदियों को स्वस्थ रखने के साथ साथ बंदियों को स्वावलंबी बनाने का प्रयास भी किया जाता है। इसके तहत बंदियों को जो है बीच बीच में प्लम्बिंग की ट्रेनिंग दी गई है, इसके अलावा कंप्यूटर की भी ट्रेनिंग दी गई है, महिला बैरक में सिलाई कढ़ाई की सुविधाएं दी गई है। इसके अलावा उनका आध्यात्मिक और मानसिक विकास के लिए समय समय पे हमारे जैन मुनि भी आते हैं यहाँ पे और उनके द्वारा बंदियों को अच्छी और नैतिक बातें बताई जाती हैं ताकि उनके अंदर आध्यात्मिक मानसिक परिवर्तन हो। इसके अलावा हमारे माननीय न्यायालय के तरफ से बंदियों को तरह तरह के विधिक साक्षरता शिविर का भी आयोजन किया जाता है ताकि बंदियों को अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो वो अपनी समस्या बता सके। उनको निःशुल्क अधिवक्ता की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा जिन बंदियों की जमानत नहीं हो रही है, जमानत के लिए भी उनके कागजात वगैरह लेकर के माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित किए जाते हैं तो उस पर विचार किया जाता है। इसके अलावा और भी समय समय पे जैसे कि आज हमारे यहाँ होम्योपैथिक दवाइयों का वितरण हो रहा है, इसी तरह बीच बीच में बंदियों के स्वास्थ्य को देखते हुए, उनके बीमारियों को देखते हुए तरह तरह के जो है कैंप लगा करके उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। उनको स्वस्थ बनाए रखने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। धन्यवाद। योग के बारे में बताएं। जी, योग के बारे में, योग से हमें बहुत फ़ायदे मिलते हैं। मानसिक तनाव तो सही होता ही होता है, बाकी शारीरिक भी जो व्याधियाँ होती हैं वो स्वस्थ हो जाते हैं। ये कई बंदियों को देखा है कि मानसिक तनाव की वजह से रात रात भर नींद नहीं आ रही है और नींद की वजह से उन्हें फिर बाकी बीमारियाँ होती हैं, अपच, गैस, ये सभी बीमारियाँ हो जाती हैं यहाँ पे। फिर वो दवाई लेते रहते और तनावपूर्ण खाते रहते हैं तो वो दवाई भी असर नहीं करती। इसलिए योग इसके लिए ज़रूरी है। इससे हमारा मानसिक तनाव सही रहेगा, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तभी हमें दवा भी असर कर पाएगी और बाकी योग करने से तो दवा की भी ज़रूरत नहीं रहती। इसलिए हम नियमित योगा करते हैं और जो भी बच्चे करते हैं उसे हम कराते भी हैं। अच्छा, यहाँ पे आप रेगुलर योगा भी कराते हो? जी, यहाँ पे अभी ठंडों में जो ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी तो बंद था, तो अपनी पीछे थोड़ी जगह है वहाँ करा देते हैं। तो योग करें, योग रहें निरोग। बिल्कुल, बहुत बहुत करें योग, रहें निरोग। जो कार्यक्रम नियंत्रण चल रहा है, इससे आपको क्या क्या लाभ है? आप योग करते हैं बराबर? जी, योग करते हैं हम। समय समय पर योग करते हैं? जी, पर डे करते हैं और सर ने बताया तो उनके आसन बताया, जो आसन भी करते हैं। बहुत से आसन हमें आसन बताया जो, और सर ने योग कराया तो हमारा सिर दर्द होता है वो ठीक हो गया, घुटनों का दर्द भी ठीक हो गया। और योग करते हैं तो जो दिनचर्या है वो अच्छी जाती है योग से, और मन का तनाव भी कम हो गया और स्वस्थ रहते हैं और ठीक से भूख भी लगती है और मन शांत रहता है और तनाव कम रहता है मन में। तो काफ़ी फायदे हैं जी, योग से बहुत फायदे। इससे पहले आप कब से योग कर रहे हैं? हमें लगभग 2 महीने हो गए योग करते करते। इससे पहले कभी किया नहीं, पहले बाहर नहीं किया। तो यहाँ आके एक योग के बारे में आपको जो जानकारी हुई, ये आप आगे नियंत्रण लोगों में देते रहेंगे? योग से क्या ये फायदे हैं? देते रहेंगे। देखो, जब तक हम करेंगे, करवाएंगे, जो करेगा तो उसको करवाएंगे। थोड़ा बहुत सर ने सिखा दिया। तो ये तो बताओगे कि आप योग करने से निरोग रहते हैं? हाँ, निरोग रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। तनाव भी मन का कम रहता है और जो भी दिक्कत होती है योग से ठीक हो जाती है वो। और कौन बोलेगा?
और कोई बोलेगा? कहते उससे किसी को तकलीफ ठीक हुई, कमर दर्द का आराम मिला कुछ? बोलो, बताओ इनको थोड़ा सा। बोलेगा कोई?